एनीमे की शुरुआत होती है गॉड ईटर बनने की परीक्षा से। हम देखते हैं कि एक लड़का आगे बढ़ता है, अपना हाथ डिवाइस पर रखता है और एक ऐसा ब्रेसलेट लगवाना चाहता है जो उसके शरीर के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और शायद उसकी छोटी सी बाकी जिंदगी तक उसके साथ रहेगा। इस लड़के का नाम अत्सुजी लेंता है, जो इस जगह के निदेशकों के लिए उम्मीद की किरण बनता है और परीक्षा पास कर लेता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि इलाके में कई अरागामी का पता चला है। चेतावनी मिलने के बाद अत्सुजी लेंका मदद के लिए दौड़ा, लेकिन एक महिला ने उसे रोक लिया और कहा कि उसे और गिनती करने वाले पूजी को ट्रेनिंग करनी चाहिए। अत्सुजी लेंका यहाँ तक पूछता है कि जब अरागामी उन पर हमला कर रही हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। इसके जवाब में महिला ने कहा कि उन्हें बस आज्ञा का पालन करना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान अत्सुजी लेंका अपनी काफी कुशलता और ताकत साबित करता है, लेकिन कूरो की मदद करने की कोशिश में वह इस वर्चुअल ट्रेनिंग में मर जाता है। ट्रेनिंग के बाद अत्सुजी लेंका देखता है लोग घायल लौटे। उसने ज्यादा ट्रेनिंग करने का फैसला किया। अपनी ट्रेनिंग के दौरान वह ताकत साबित करता है, लेकिन किसी को बचाने की कोशिश में मर जाता है। कूरा अत्सुजी लेंका की कोशिश देखकर उसे कुसुनो की रिक्का के पास ले जाता है और वहां जो खास हथियारों की मैकेनिक है अत्सुजी लेंका के लिए उसका डिंके तैयार करती है, जो अरागामी को हराने के लिए जरूरी है। उसके बाद रात अरागामी का हमला होता है जहां इंसान भरे हुए हैं। अब वहां मदद के लिए लोग नहीं बचे हैं। अत्सुजी लेंका जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन उसे वहीं रुकने का आदेश दिया जाता है, मरने के बजाय देखता रहे। और चिढ़कर वह कहता है कि उसका सबसे बड़ा सपना अरागामी को खत्म करना है। तो वह अपनी बंदूक की ओर दौड़ता है और उसे पकड़ने के बाद वह राक्षसों की ओर कदम बढ़ाता है। रास्ते में अत्सुजी लेंका हवा में कई करतब दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वह लड़का कितना माहिर है। लेकिन दोस्तों, इससे हैरान मत होना, गॉड ईटर्स के पास जबरदस्त बॉडी एनहांसमेंट पावर्स हैं। निर्देशक को सूचना मिलती है कि अत्सुजी लेंका भाग गया है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। निर्देशक, जो वैज्ञानिक है, ने कुछ लोगों को भेजने को कहा ताकि अत्सुजी लेंका मरे नहीं। अत्सुजी लेंका देखता है कि डंडा टूट रहा है और अरागामी इंसानों का स्वाद ले रही हैं। इसके अलावा कुछ गॉड ईटर्स मदद की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें बुरी तरह पीटा जा रहा था। अत्सुजी लेंका की भिड़ंत में वह हथियार मांगता है और उसे लकड़ी के टुकड़ों से लड़ने को मजबूर होना पड़ता है। मौके पर उसने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी मौत तय लग रही थी। सौभाग्य से एक समूह मदद आ गया और जो लोग आए हैं वे खोजी दल के सदस्य हैं। उनकी हर एक हरकत से एक अरागामी मारा जाता है। अचानक अत्सुजी लेंका देखता है कि एक लड़की मारी जाने वाली है। वह अपनी बंदूक उठाता है और मदद के लिए दौड़ पड़ता है। चूंकि वह समय पर नहीं पहुंच पाता, उसकी हताशा के कारण उसका हथियार बदल जाता है और उस अरागामी को खत्म कर देता है जो लड़की को मारने वाला था। यह देखकर खोजी दल इस नतीजे पर पहुंचा कि अत्सुजी लेंका एक नए प्रकार का गॉड ईटर है। इसके बाद अत्सुजी लेंका पर हमला किया जाता है, क्योंकि वह अपने नए हथियार को सामान्य स्थिति में वापस नहीं ला पाता। वह लगभग मर ही जाता, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। इसके बाद ताचिबाना सकुया महिला ने उसे हथियार इस्तेमाल करना सिखाया। इसके बाद सकुया अत्सुजी लेंका के साथ अरागामी हुई। लड़ाई सकुया मुश्किल स्थिति फंस जाती है। लड़का वहां जाता है और झटके में उसे हिम्मत देता है। ऐसा करते वह उस राक्षस से बिजली का झटका खा लेता है। इसके बाद अत्सुजी लेंका बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया होता है। जब वह फंसा था, एक ताकतवर आदमी आया और उसे बताया कि वह बड़ा अरागामी खत्म कर दिया है। उसके एक और साथी की मौत हो गई। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अत्सुजी लेंका के बेहोश होने के बाद जो समूह उसकी मदद के लिए पहुंचा था, वह बड़ी मुसीबत में पड़ गया, लेकिन उन्हें दूसरे गॉड ईटर्स के आने से बचा लिया गया। आखिरकार राक्षस को हरा दिया गया, लेकिन उसने फिर भी अत्सुजी लेंका को खत्म करने की कोशिश करने का एक तरीका ढूंढ लिया। अत्सुजी लेंका बचाने एरिक सामने आ गया, काट खाई और मर गया। जाहिर है, जब अत्सुजी लेंका को यह पता चला तो वह वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। कुछ समय बाद जब फिर से वह एमिकोर बालों वाला लड़का मिलने आया तो अत्सुजी लेंका ने उससे लड़ाई करना और लोगों की रक्षा करना सिखाने की गुजारिश की। फिर दृश्य कट जाता है। हम देखते हैं कि एक और गॉड ईटर जो अत्सुजी लेंका की ओर जा रहा था, उस पर कई उड़ने वाले अरागामी हमला कर रही हैं। अत्सुजी लेंका की प्रमुख ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे वहां जाकर उस लड़की को बचाएं और उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि वह भी एक नई प्रकार की है। ठीक वैसे ही जैसे अत्सुजी लेंका जाने से पहले वह लड़का अत्सुजी लेंका से कहता है कि वह भी इस मिशन पर उसके साथ चले। वह इसके लिए राजी हो जाती है। हालांकि वह अत्सुजी लेंका की हरकतों पर नजर रखेगी ताकि वह फिर से अपनी जान जोखिम में न डाले, क्योंकि वह एरिक की मौत को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि अत्सुजी लेंका और वह रिंदो लड़का एक विमान में है और अज्ञात गॉड ईटर की ओर जा रही हैं। तभी अचानक वे देखते हैं कि एक जहाज को हजारों अरागामी पीछा कर रही हैं। वहां अत्सुजी लेंका एक लड़की को अकेले संघर्ष करते हुए देखता है और जब शिंदो संपर्क करता है और कहता है कि वह बचाने आया है, तो वह जवाब देती है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है और वह यह साबित कर देती है कि वह अपनी नई प्रकार की क्षमता का इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है। जब उसके पास गोला बारूद खत्म हो गया
तो उसने एक दुश्मन को निगल लिया और उसे ऊर्जा में बदल दिया ताकि वह उससे लड़ाई जारी रख सके। हालांकि और भी अरागामी आने लगते हैं, इसलिए उन्हें उस लड़की को वहां से ले जाना पड़ता है क्योंकि उनका आदेश है कि उसे जिंदा रखना है। उसके जहाज पर पहुंचने पर अत्सुची लेंका अंदर जाता है ताकि वहां मौजूद लोगों को बचा सके, लेकिन अलीसा उसके पास दौड़ती है और उसे लेग लॉक में जकड़ लेती है। लड़ाई के दौरान लड़की अत्सुची लेंका को नीचे गिरा देती है क्योंकि वह उसके साथ इस जहाज से भागना नहीं चाहती थी। जब वह उठता है और जहाज का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि जहाज लोगों से भरा हुआ है। यही वजह है कि अलीसा जहाज को छोड़ना नहीं चाहती। यह जानने के बाद अत्सुची लेंका जिंदो को जानकारी देता है कि वह सभी को बचाना चाहता है। पर्याप्त गोला बारूद से लोग अलीसा का हौसला बढ़ाने के लिए अरागामी पर तब तक गोली चलाने का फैसला करते हैं जब तक वे अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। इस तरह मोस्का मिशन की शुरुआत हुई। अचानक सकुया ने एक विकसित होते हुए अरागामी को देखा। उसने अत्सुची लेंका को चेतावनी दी और चूंकि उसके पास गोलियां खत्म हो गई थी, उसने अपने हथियार को जबरन बढ़ाया और राक्षस को निगल लिया, ठीक वैसे ही जैसे अलीसा ने किया था। यह देखकर अलीसा थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वह कहती है कि उसे अत्सुची लेंका की श्रेणी में न रखा जाए। यह सुनकर हमारा नायक दिखाता है कि वह कमजोर नहीं है। वह स्टाइलिश तरीके से राक्षसों का सफाया कर देता है। भले ही इस दुश्मन की एनिमेशन थोड़ी अजीब लगती हो, फिर भी यह अच्छी तरह से एनिमेटेड है। इसके जवाब में अलीसा बेहद ऊंची और पागल हरकतें करती है जो अपनी तजुर्बे के साथ कर सकती है। जाहिर है दोनों के मिलन से शानदार काम हुआ। सूर्यास्त के समय अरागामी सफाया कर दिया। उन्होंने यह संदेश जनरल डायरेक्टर और उस वैज्ञानिक को भेजा जो अरागामीज की रचना में शामिल थे कि अलीसा अब सुरक्षित रूप से उनके बेस की ओर जा रही है। हालांकि इस दुश्मन की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। अचानक साकुया विशाल दुश्मन को उनकी ओर आते हुए पहचान लेती है। इस समस्या को हल करने के लिए उनके कमांडर ने फैसला किया कि हेलीकॉप्टर को चारे के रूप में उस दैत्य के लिए रखा जाए। अरागामी चारे में फंस जाता है और हेलीकॉप्टर के पीछे भागता है। लेंका वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान। वे गॉड किलर, उन्हें किसी भी अरागामी को मारने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन शायद अब जाकर उन्हें समझ आया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उनका सबसे बड़ा ताकत भी खत्म नहीं कर सकता। इसके बाद लेंका और एलिसा जनरल डायरेक्टर के पास जाते हैं और वहां वह आदमी लेंका को उसके अनुशासनहीनता और आदेशों की अवहेलना के लिए माफ कर देता है। अब बिना किसी प्रशिक्षण के भी लेंका एलिसा के साथ एक दस्ते का हिस्सा होगा। उनके साथ साथ छोटा भी दस्ते का हिस्सा बनेगा और सभी को कैप्टन रिंदो से आदेश मिलेंगे। पूरी प्रस्तुति के बाद छोटा अपनी नई दोस्तों को बाहर घूमने के लिए आमंत्रित करता है। एलिसा जाने से थोड़ा मना करती है, लेकिन लेंका आखिरकार बाहर चला जाता है। वह उस समुदाय को जानने लगता है जहां छोटा अपनी मां के साथ रहता है। वहां सभी को खाना मिलता है और वे शांति से जीवन जीने की कोशिश करती हैं। दौरे के दौरान छोटा अपने घर गया और अपनी मां को बताया कि वह गॉड ईटर बन गया है और अब वह मोर्चे पर लड़ाई करेगा। यह सुनकर उस लड़के की मां जाहिर तौर पर बहुत परेशान हो गई। उसे इस हालत में देखकर छोटा जल्दी से वहां से निकल गया और कह गया कि वह ठीक रहेगी। आगे बढ़ते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां कुछ दिन पहले हमला हुआ था और छोटे के अनुसार मानवता का वर्तमान उद्देश्य एक ऐसे द्वीप पर शरण ढूंढना है जहां सभी इंसान बिना अरागामी से डरे शरण ले सकें। इसे संभव बनाने के लिए उन्हें अरागामी मारने को इकट्ठा करने होंगे। अगले दिन लेंका को कोर निगलना होगा क्योंकि केवल उसका जिंक ही यह आसानी से कर सकता है। मिशन की जगह के पास पहुंचते ही लेंका को अपना पहला गॉबल करने का मौका मिलता है और लड़ाई जारी रखते हुए एलिसा फॉर्मेशन तोड़ देती है और जोड़ी में नहीं लड़ती। अब बेचारा छोटा लड़ाई के लिए तैयार भी नहीं था क्योंकि जो पहला अरागामी सामने आया उसे देखकर वह डर के मारे बेहोश हो गया था। लेंका एक अरागामी को देखता है। थोड़ी देर बाद अरागामी को गिराकर पैरालिसिस मांगी। एलिसा ने ऐसा नहीं किया, वह लक्ष्य के करीब थी। खैर, एक स्वार्थी लड़की है। इस संग्रह के दिन के बाद हमारे गॉड ईटर्स घर लौट आए। रास्ते में वे कुछ इंसानों से टकराए जिन्हें मदद की जरूरत थी। उन्होंने जाहिर तौर पर उनकी मदद की। हालांकि वैनर नामक संगठन में पहुंचने पर इंसानों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे दिन के लिए अनुकूलता परीक्षण में पास नहीं हो सके। संक्षेप में, केवल वही लोग जो गॉड ईटर बन सकते हैं और जिनका बच्चा अनुकूल हो वे ही वैनर बेस में शरण ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश उस दिन लेंका कुछ भी नहीं कर सका। उन्हें बाहर भेजा गया। अगले दिन उन लोगों की चिंता करते हुए लेंका ने पूछा कि द्वीप पर शरण स्थल कब तक पूरा होगा। जवाब में लड़की ने कहा कि साइट का केवल 0.6% ही बना है। अपने कामों को जारी रखते हुए नायकों की तिकड़ी एक मिशन में भाग लेगी जिसमें साकुया कमांडर होंगी क्योंकि रिंदो और दूसरा लड़का एक साथ मिशन पर गए हैं। वहां साकुया छोटे अरागामी का शिकार करने के लिए मिशन मांगती है, लेकिन कोड़ा और लेंका ने एक बड़े अरागामी का शिकार करने की इच्छा जताई। इसके जवाब में वह उन्हें याद दिलाती है कि वह खुद कितनी मजबूत है, लेकिन अलीसा भी उनमें से एक बड़े अरागामी का सामना करने के पक्ष में थी। साकुया ने सहमति जताई
बशर्ते हालात असंभव हों भाग जाएं। मिशन के दौरान वे इन बड़े अरागामी में से एक को खत्म करने में कामयाब रहे। जब उसे गोली मारने का समय आया तो कोड़ा कांप रहा था, लेकिन साकुया ने उससे जेमिक्स पर भरोसा करने को कहा। लेकिन जैसा कि हमेशा कुछ गलत होना होता है, एक बड़ा अरागामी एक शेल्टर की ओर भागता है। अचानक कई इंसान बाहर भागते हैं, फिर कई बड़े अरागामी दिखाई देते हैं, और अगर यह सब काफी नहीं था तो थोड़ी ही देर बाद एक अरागामी जो काली आभा से ढका हुआ था, वह बड़े अरागामी को निकलता हुआ प्रकट होता है। उसे देखते ही अलीसा गुस्से में हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हथियार उस पर असर नहीं कर पाया। इसके तुरंत बाद न्यूटन अरागामी साकुया पर हमला करता है, बिजली का झटका छोड़ता है, इंसानों मारता है। यह देखकर लेंका गुस्से में आ जाता है और उसकी कलाई पर बंधी ब्रेसलेट और भी कसकर उसके शरीर से चिपक जाती है। इसके पहले कि वह कुछ कर पाता, अलीसा उस राक्षस के पीछे भागी और खुद ही उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह हार गई क्योंकि इस अरागामी की चालें बेहद अजीब थी। जब राक्षस और इंसानों को मारने जा रहा था, लेंका उसके पास गया, लेकिन उसे पहले ही पेट में एक जोरदार वार मिल चुका था। फिर भी वह लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। राक्षस उत्तेजित हो जाता है और उस पर हमला करता है, और जवाब में लेंका उसे रोकने के लिए अपना तन मन सब कुछ झोंक देता है। दुश्मन अरागामी हथियार तोड़ देता है और पीठ पर वार करता है। इसके तुरंत बाद कई इंसानों को उसके सामने मार दिया जाता। जब लेंका ने टूटे हथियार को चलाने की कोशिश की तो राक्षस ने उसे नष्ट कर दिया, और जितना मैं समझ सका राक्षस लेंका की तकलीफ देखकर मजे ले रहा था। इस निराशा के बीच साकुया ने लेंका को भागने का समय देने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की असली चाहत लेंका ही था। क्या करे न जानकर लेंका अलीसा के साथ लेट गया और भगवान से मदद की प्रार्थना की, और जब राक्षस उनके पास पहुंचा तो जमीन टूट गई और वे सब एक साथ खाई में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए वह महिला जिसने उन्हें इस मिशन पर भेजा था सोच रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि उसके पास वहां नीचे भेजने के लिए कोई नहीं था। जब लेंका जागा तो उसने अलीसा को बचाने और उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। इसके बाद वह उसे एक शरण स्थल में ले गया। वहां उसने खुद को संभालने के लिए कुछ दवाइयां ली, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि लेंका ने उसकी जिंक नहीं ढूंढ ली थी, और जब उसने अपनी बंदूक ढूंढने के लिए बाहर जाने के बारे में सोचा तो लेंका बेहोश हो गया। उसे मजबूरन उसके शरीर की देखभाल करनी पड़ी। जब उसने अपना नष्ट हुआ हथियार देखा तो वह समझ पाई कि उसे बचने के लिए कितनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। अचानक अलीसा को अपना अतीत याद आने लगा, जहां एक अरागामी ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। फिर एक छोटा अरागामी दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास उसका हथियार नहीं है। उसने एक मजबूत इंसान के रूप में अपनी सारी हिम्मत खो दी। सौभाग्य से लेंका ने उसकी रक्षा की, लेकिन उसका हथियार अब बेकार हो चुका था। उसका विकल्प इमारत से नीचे फेंक कर भाग जाना। अलीसा को लड़ने की ताकत, उन्होंने रास्ते में जिंक की तलाश में नदी के बहाव का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने मरे हुए लोगों को दिखा, मरते हुए लोगों को दिखा। अलीसा निराशा में गहराई तक डूबती गई। लेंका सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहा था, बस अलीसा को जिंदा रखने के बारे में सोच रहा था। अगले दिन अलीसा को उसकी जिंक मिल गई। छोटे अरागामी जो लड़की आसान दुश्मन थे, अब वे उसे डरा रहे थे, उसके अतीत के सदमे। यहाँ तक कि जब उसका हथियार बेकार था, लेंका खुद को छोटे अरागामियों से बचाने में लगी रही। आखिरकार वह बस वहीं खड़ा रह गया और अपने शरीर से ही खुद का बचाव करने लगा। सौभाग्य से उसी समय रिंदो वहां आ गया और छोटे राक्षसों को काट डाला। फिर उसने लेंका का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसने इतनी आसानी से फिर से अपनी जान छोड़ दी थी। इसके जवाब में लेंका ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता था। इस दृश्य में मुझे भी हमारे नायक से सहमत होना पड़ा। लड़का बिना हथियार के था, आधा घायल था, और उसके पीछे एक सदमे में डूबी लड़की थी। दोनों को बचाने के बाद रिंदो ने वादा किया कि वह उन्हें मीटिंग पॉइंट तक ले जाएगा। वहाँ यह सबसे अच्छी जगहों में से एक नहीं है, लेकिन जहाँ वे अभी हैं उससे ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। सबसे बुरा यह था कि रास्ते में लेंका ने उन लोगों में से एक को देखा जिनकी उन्होंने पहले मदद की थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि वे पहले वाले इंसान ठीक है। असल में उन्हें वहां लाने वाला खुद रिंदो ही था। मूल रूप से उसने यह जगह अपने लोगों को बचाने की इच्छा को पूरा करने के लिए बनाई थी। अरागामी पास थे। उसने लेंका के साथ सफाई करने का फैसला किया। लिस कांप रही थी। कुछ समय बाद इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए रिंदो अरागामी पेड़ बना रहा है जो छोटे अरागामी को खा जाते हैं। आखिरकार उनका जिंक भी अरागामी से ही बना है। सबसे जरूरी बात है लोगों की रक्षा करना। हालात और भी खराब हो गए जब एक अरागामी उन पेड़ों के पास से निकल गया। रिंदो ने लेंका से कहा कि वह बिना हथियार के उससे निपटे, क्योंकि ना करने पर सब मर जाएंगे। वह उस आदमी के आदेशों का पालन करता है। जब वह किसी को बचा रहा था तो वह बार बार लिस को मदद के लिए बुलाता रहा, लेकिन वह तो पहले ही अलमारी में छुप गई थी। कम से कम भागने के लिए लेंका ने अरागामी पर एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। अब उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए लेंका गहराई से सोचता है और अगली योजना बनाता है। वह राक्षस को डैम में फेंकना चाहता है, खोलकर जोरदार टक्कर देना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए उसने वादा किया कि वह चारा बनेगा। वह अपनी योजना को अमल में लाता है, अरागामी का ध्यान आकर्षित करता है, जबकि बाकी सब उसे हौसला देते हैं। इंसानों के रास्ते में उनमें से कुछ जंग के मलबे के कारण घायल हो जाते हैं। वह छोटी लड़की जो मदद कर रही थी
वह संघर्ष कर रहे लेंका के बहुत पास गिर जाती है। उसने योजना के अनुसार जो शीशियां लड़की लाई थी उनका इस्तेमाल करते हुए उसने अरागामी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह काफी नहीं था। उसने फैसला किया कि वह इन शीशियों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें पेड़ों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वह खुद को ऊर्जा दे सके। जितना अविश्वसनीय यह लग सकता है, इतना करना ही उसके सिंह को फिर से जीवन में लाने और उसकी मदद करने के लिए काफी था, जिससे वह राक्षस को बांध की ओर धकेल सका। यह सब इसलिए था ताकि जल्द ही बांध खोला जा सके और इस अरागामी को इन इंसानों की शरण से बाहर निकाला जा सके। आखिरकार लेंका को खिड़की से उसकी सफलता के लिए सराहना मिली। अतीत के फ्लैशबैक में हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने अरागामियों को डराने का तरीका खोज लिया था, पर यह प्रोजेक्ट सरकार ने बंद कर दिया। अब महानिदेशक, जो उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक, शायद अरागामियों को हटाने के लिए वही योजना अपना रही हैं, ताकि उस द्वीप का निर्माण हो सके जहां इंसान रह सकें। हालांकि इस योजना में कोई खामी होगी। खामी यह है कि अरागामी अनंत रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। इन सब के बाद लेंका और एलिसा को लड़ाकू दस्ते से हटा दिया गया क्योंकि लड़के की बंदूक की मरम्मत की जरूरत थी और एलिसा सदमे में थी। रिंदो और बाकी सभी के इशारों से लग रहा है कि किसी कारणवश सबसे ताकतवर अरागामी फार ईस्ट की ओर आकर्षित हो रही हैं, जो जगह है जहां वे लोग हैं। लेंका की डिंग समस्या हल करने डिंकी के पिता को बुलाया ताकि वे उसकी बंदूक देख सकें। पहले उन्होंने लेंका को देखा क्योंकि आमतौर पर किसी डिंग को इतनी क्षति नहीं होनी चाहिए जितनी उसकी हुई थी। जब लेंका की डिंग के साथ अनुकूलता दर देखी गई तो डिंकीज के निर्माता अवाक रह गए। इसी बीच रिंदो ने सकुया की बातचीत का मौका छीन लिया क्योंकि उसने उन घटनाओं के बाद परेशान थी जब संभाल रही थी। रिंदो का संदेश था, यह ठीक है। आखिरकार इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि ताकतवर अरागामी सीधे रूस से उसकी मिशन पर आ गया। चूंकि जिंदगी नहीं रुकती, सकुया अगले दिन मिशन पर चली गई। लेंका ने बस उसे शुभकामनाएं दी क्योंकि फिलहाल वह लड़ नहीं सकता। मिशन के दौरान जमीन टूट जाती है और लोग भूमिगत गिर जाते हैं। चूंकि अगर वे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तो पूरा स्थान गिर सकता था। लेंका ने उन्हें कहा कि वे भूमिगत कोई रास्ता ढूंढें। इससे नेता नाराज हो गया, लेकिन उसकी योजना बेहतर थी। उसे मजबूरन यह आदेश देना पड़ा। उन्होंने वहां भूमिगत रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने सुरम का फायदा उठाते हुए पिंसर अटैक किया। इसके बाद सभी सुरक्षित लौट आए और लेंका का धन्यवाद किया। उसी ने वह रास्ता पार किया जिसने सभी की जान बचाई। फिर जनरल डायरेक्टर सभी को बता रही हैं कि उन्होंने एक उपकरण बनाया है जो अरागामी को आकर्षित कर सकता है। यह उन्हें और राक्षसों को हराने और द्वीप पर सुरक्षित स्थान जल्दी बनाने में उपयोगी होगा। इसी दौरान लेंका को पता चला कि उसका हथियार टूट गया क्योंकि उसकी अनुकूलता दर बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वह इतनी ताकत संभाल नहीं सका और यह संतोषजनक है। इन सब के बीच रिंदो ने उस बेस के अंदर कुछ खतरनाक चीज खोजी जहां गॉड ईटर्स हैं। हालात खराब हो गए क्योंकि अनुकूलता दर के कारण लेंका के पास जीने के लिए साल नहीं बचे हैं। अगर वह नहीं लड़ेगा तो 3 साल देख पाएगा, लेकिन अगर वह लड़ेगा तो अरागामी कोशिकाओं द्वारा खा लिया जाएगा और वह तुरंत मर सकता है। लड़ने का फैसला उसी का नहीं है। अरागामी आक्रमण युद्ध के हथियार के रूप में था। उस समय केवल फोएनी ही तबाही से बच पाया था। इसके बाद लेंका को बुम्बला लड़ाइयों के बीच एक दस्ते में शामिल होने के लिए चुना गया था। हालांकि उसके पास कोई हथियार नहीं है, वह सोमासान के साथ लड़ने वाला है और हर कोई उसे शिनिगामी कहता है और नायक को सावधान रहने को कहता है क्योंकि इस सोमा की अपने साथियों को मारने की बदनामी है। इसके बाद उस आदमी से बात करो जो तुम्हारा हथियार बदलेगा। लेंका लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके तुरंत बाद एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब अरागामी पूरी दुनिया को तबाह कर रहे थे, उस समय 3 वैज्ञानिक जो अरागामी का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने उनसे निपटने के लिए एक हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों ने विकास कर लिया जिससे वे हथियारों से प्रभावित होना बंद हो गए। उसी समय वैज्ञानिकों में से एक के दिमाग में यह विचार आया कि ऐसा हथियार बनाया जाए जिसे इंसान चला सके। हालांकि इसके लिए उन्हें इंसानी शरीर में अरागामी की कोशिकाएं डालनी पड़ती ताकि वे उन हथियारों को नियंत्रित कर सकें। उसी समय वैज्ञानिकों में से एक ने यह फैसला किया कि वह खुद सबसे पहले यह प्रयोग करेगी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसने अपने बेटे को भी इस मामले में शामिल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लेंका और सोमा का मिशन यह होगा कि वे इन दावों में से एक को एक खास उपकरण के चारों ओर लगाए। जब मिशन शुरू होता है तो यहाँ तक कि बाकी लोग भी यह जाहिर करते हैं कि वे सोमा के पास होने पर मरने से डरते हैं। अपने मिशन के दौरान सोमा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कुछ दुश्मनों को तबाह कर देता है। वे वहाँ मिशन पूरा कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अचानक कुछ अरागामी पैदा हो जाती हैं और वे उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं जो उन्होंने बनाया था। लेंका यहाँ तक कहता है कि वह नीचे जाकर उनका सामना करना चाहता है। सोमा कहता बीच में मत आओ क्योंकि दुश्मन सारे हैं।
लेंका वहां नीचे जाता है और छोटी नदियों के सहारे उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस अफरातफरी के बीच लेंका सोमा से कहता है कि वह उस पर हमला करे और उन राक्षसों को भी अपने साथ ले जाए। सोमा हिचकिचाता है, लेकिन लेंका वहां जाता है और उसे बताता है कि वह अपनी माँ को मारकर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसने मानवता की उम्मीद को जन्म दिया था। लेंका ने यह सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसने सोमा की माँ के बारे में कुछ जानकारी पढ़ी थी। वह वैज्ञानिक थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्होंने खुद को पहला परीक्षण विषय बनने का फैसला किया था। वह एक सफल परीक्षण विषय थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और सोमा जीवित रह गया। हमारे नायक की बात सुनने के बाद सोमा पूरी ताकत से हमला करता है। लेंका बच जाता है, लेकिन वह तुरंत बाद में बच निकलता है। रात के दौरान लेंका जाग जाता है और सोमा उससे पूछता है कि वह इस मिशन के लिए क्यों आया, जबकि सब कुछ लगभग ठीक है। जवाब: लेंका ने मानवता की मदद करना है। हालांकि सोमा के अनुसार मानवता की मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अरागामी को हराते हैं, वे बार बार अनंत रूप से पुनर्जन्म लेते रहते हैं। जैसा कि सोमा के अनुसार इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं है। लेंका वहां गया और उसे बताया कि उसे अपनी माँ की उस उम्मीद को आगे बढ़ाना चाहिए जो उन्होंने अगली संतान के लिए उसमें रखी थी। इसके बाद हमारा नायक बैरत लौट आया और वहां उसने अपनी हथियार की पूरी तरह मरम्मत करवाने के लिए कहा। उसने उस आदमी से कहा कि किसी को न बताए। कहानी में सूची में हेरफे जिंदों पर हमला दुश्मन हो। लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उसने वे बातें पता लगा ली जो पता नहीं चलनी चाहिए थी। अगले दिन हमारे नायक को अपनी कलाई की पट्टी उतारनी पड़ी ताकि वह दूसरी पहन सके। उस वैज्ञानिक ने उसके लिए एक नया कंगन बनाया था जो डिंग के साथ संगत था, और यह डिंग उसकी अनुकूलता के अनुसार अधिक अनुकूलित था। हम रेंका के अतीत में लौट गए। पहले फेनरिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें लौटा दिया गया क्योंकि उनका खून अनुकूल नहीं था। जब जाने का समय आया तो कुछ लोगों ने रेंका को कीचड़ में पड़ा हुआ पाया। वह बस एक गरीब लावारिस नवजात था। उस समय उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसकी देखभाल की। एक समय ऐसा आया जब उसकी माँ और लोग उसके शरण स्थल में बुरी हालत में थे, इसलिए वे अपने इलाज के लिए दवा ढूंढने गए। उन्होंने दवा ढूंढ ली, लेकिन अचानक सभी पर अरागामी ने हमला कर दिया। उस समय रेंका और उसकी बहन भाग गए, और जब दोनों को भी अरागामी मारने वाले थे तभी रिंदो उन्हें बचाने के लिए आ गया। उस समय उसने शरण स्थल के लोगों को कुछ परीक्षण दिए ताकि उनमें से कुछ लोग गॉड ईटर बनने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। चूंकि रेंका को गोद लिया गया था, इसलिए वह उपयुक्त हो सकता है। उस समय चूंकि रेंका की मां बहुत बीमार थी, उन्होंने दवा रेंका को देने के लिए कहा, और चूंकि उसने फेनरिर की परीक्षा पास कर ली थी, गॉड ईटर बनने के लिए उपयुक्त था, उसकी जान बचाना जरूरी था और उसे फेनरिर ले जाना चाहिए था। सही तो यह था कि उसकी मृत्यु के बाद वे सभी फेनरिर जाते और वहां शरण लेते, लेकिन वे नहीं गए और समय बीतता गया। जब रेंका 15 साल का था तब उन्होंने फेनरिर जाने का फैसला किया। उनके शरण स्थल पर हमला हुआ और रेंका के पिता की मौत हुई। जब अरागामी से भागने का समय आया तो रेंका की बहन की टांग में चोट लग गई। इसके बाद वे भागते रहे जब तक कि उसकी चोट ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच गई जिसे सही दवा के बिना ठीक नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उसने रेंका से कहा कि वह गॉड ईटर बनने के लिए उपयुक्त है, और वे पहले फेनरिर इसलिए नहीं गए क्योंकि वह गोद लिया हुआ है, इसलिए वे उसे साथ लेकर वहां नहीं जा सकते थे। चूंकि हमारा नायक अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी बहन ने खुद ही अपनी जान ले ली ताकि रेंका को मजबूर कर सके कि वह उसे छोड़ दे और अपनी जान बचा सके। तो वह फेनरिर पहुंचा और अपनी मौत के करीब है, जहां उसे हथियार मिल रहा है। अब इस बार वह उससे कहीं ज्यादा अनुकूल है। इसके बाद हमें पता चला कि मिशन का पहला चरण पूरा हो गया है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस संगठन ने दुनिया भर के सभी गॉड ईटर्स को मदद के लिए बुलाया था। इसके अलावा टीम वापस आई और ऐसा लग रहा था कि अब उनके मनोवैज्ञानिक समस्याएं नहीं रही। हालांकि वह एक रोबोट जैसी लग रही थी। इसके तुरंत बाद सभी के साथ एक बैठक में मुख्य नेता ने उसके भाई, जो इस मामले में रिंटेल है, को वहां उन्नत बेस पर सभी का नेतृत्व करने का आदेश दिया। लेकिन वह आदमी रेंका से कहता है कि वह उसकी जगह कम से कम एक दिन के लिए नेता बने, और वह मान जाती है कि उनका लक्ष्य 1000 नमूनों का सफाया करना है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह दुश्मन जिसने अलीसा के माता पिता को मारा था सबके बीच में होगा। उन्हें प्रक्रिया के दौरान उसे भी खत्म करना होगा। उस रात के अंत में रेंका अपने दोस्त के घर खाने पर गया। उस रात कई चीजें हुई, जैसे साकुया ने कहा कि वह रिंटेल की रक्षा करना चाहती है। उसी रात हम देखते हैं कि रेंका बहुत कम समय में काफी परिपक्व हो गया है। अगले दिन मिशन शुरू हुआ जब सभी लंबी दूरी के उपयोगकर्ताओं ने पहली गोली चलाई जो एकजुट हुई और वहां वापस लौटी, कई बड़े अरागामी को खत्म कर दिया। जब रेंका ने सभी को लड़ाई शुरू करने का आदेश दिया तो वे नीचे उतर गए। रेंका ने पहले किया था, उन्होंने इस पीले तरल को अपने डिंकीज में इंजेक्ट किया ताकि उनके हथियार उन्माद में आ जाएं। शायद यह खोज रेंका की लापरवाही की वजह से ही हुई थी। लड़ाई के दौरान अचानक बड़े दुश्मनों ने कुछ महसूस किया और एक ही दिशा में चलने लगे, और जिस दिशा में वे जा रहे हैं
वही उन लोगों का दमन है जिनकी मदद रिंदो करता है। इसे ठीक करने के लिए रिंदो ने कुछ टों लेने का अनुरोध किया ताकि पता चल सके कि ये अरागामी कहाँ जा रही हैं। उसकी बहन इसकी अनुमति देती है। वह निकलता है और देखता है कि अरागामी उस जंगल में प्रवेश कर रही हैं। कुछ न मिलने पर निर्देशक कहते हैं कि वह आत्मा को सक्रिय करेंगे। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि अरागामी रिंदो की ओर बढ़ रही है। चूँकि हमारा नायक ही रिंदो की मदद कर सकता है, उस लड़के की बहन वहां जाती है और रेंका से ऐसा करने को कहती है। और जैसे ही रेंका बाहर आया, उसका हथियार तुरंत तैयार था। वहां जल्दी पहुंचने के लिए रेंका ने रिंदो की ओर एक हेलीकॉप्टर लिया। जब वह यह कर रहा था, वह लड़का लगातार उन राक्षसों पर वार कर रहा था जो जंगल से होकर कैंप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जगह के पास पहुंचते ही रेंका ने देखा कि वह लड़का लड़ रहा है। चूंकि हमारे नायक के पास अभी भी उसका हथियार नहीं था, लोहार वहां गया और उसने उसका हथियार उसकी ओर फेंकने का फैसला किया। हथियार फेंकने के बाद रेंका ने हेलीकॉप्टर से हवा में छलांग लगाई और अपना नया हथियार पकड़ लिया। सबसे पहले उसने नीचे उतरते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब उसकी गोलियां खत्म, उसने हथियार बदल लिया और दुश्मनों को काट डाला। इतनी ताकत को एक्शन में देखकर रिंदो उस लड़के की डिंग से बहुत प्रभावित हुआ। हमारे मुख्य किरदारों की बदकिस्मती से अचानक कहीं से वह अरागामी काली ऊर्जा के साथ प्रकट हो गया। वह इतना गुस्से में है कि हमारे अरागामी ने भी उसके लिए रास्ता खोल दिया ताकि वह निकल सके। लड़ाई शुरू करने के लिए रिंदो अरागामी को अंधा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को पंखों को बुलाकर बचा लेता है। इसके तुरंत बाद वे अरागामी पर दबाव बनाते हैं। जैसे ही वह अपने दुश्मनों की ताकत महसूस करता है, वह उन पर हमला करना बंद कर देता है और पास में मौजूद इंसानों की ओर दौड़ने लगता है। और किसी तरह पैरों के बीच से गुजरते हुए इस अरागामी ने उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया। हमारे मुख्य किरदारों की जिंदगी मुश्किल हो गई। जब सब कुछ बिगड़ने वाला था, तभी मदद के लिए और लोग आ जाते हैं जो इस बेहद ताकतवर अरागामी के खिलाफ हौसला बढ़ाते हैं। जब वे लड़ रहे थे, उसी दौरान पागल सिस्टम प्रोग्रामर और हैकर ने पता लगाया कि अरागामी का रास्ता किसने बदला था। जो इस मामले में वहां का एक पागल रूसी है। जैसे ही अलीसा लड़ाई करने वाली थी और गोलियां चलाने वाली थी, रूसी लड़का उसके ईयरपीस में बोलता है, जिससे वह पागल हो जाती है और रिंदो पर हमला करने की कोशिश करती है। सौभाग्य से उसी पल रिंदो की मदद याद आ जाती है और वह उस मानसिक नियंत्रण के खिलाफ लड़ती है। हालांकि वह असफल हो जाती है और पूरे समूह में अव्यवस्था फैल जाती है। वहां मौजूद सभी लोग बेहद निराशाजनक स्थिति में हैं। अलीसा ही अकेली थी जो आजाद थी। नेंका उस पर चिल्लाने लगता है, पूछता है कि वह गौर ईतर क्यों बनी है। इसके अलावा वह उसे ताकतवर कहता है, जानवर मत बनो। उसके शब्द लड़की पहुंचते हैं। वह काले अरागामी पर गोली चलाकर प्रतिक्रिया देती है। यही जरूरी था ताकि सब लोग सहज हो सके, मुकाबले में लौट सकें। हालांकि रिंदो कहता है कि वे बांध पर फंसे लोगों को बचाएं। लेंका समझाता है कि रिंदो ने क्या किया है। अब रिंदो चाहता है कि वह इस बेहद ताकतवर अरागामी से अकेले लड़े, जबकि बाकी लोग कोई तरीका ढूंढने जिससे उस परेड को बंद किया जा सके जो अरागामी को बांध की ओर आकर्षित कर रही है। वे ऐसा करना नहीं चाहते थे। सब चले जाते हैं और रिंदो अरागामी के खिलाफ जंग में डटा रहता है। हालांकि उसकी ताकत दुश्मन के मुकाबले कम है। उसने जमीन में छुपाए फ्लैश ग्रेनेड से एक राक्षस को चौंका दिया। जब रिंदो ने राक्षस पर वार किया तो उसका हथियार दुश्मन को हराने के लिए काफी नहीं था। उसने अपने हथियार का 100 मोड चालू कर दिया। इसके बाद हमने बस खून बहते हुए ही देखा। कुछ फ्लैशबैक के बाद जो जनरल डायरेक्टर के अतीत से जुड़े हैं, हम देखते हैं कि काला अरागामी हमारे मुख्य किरदारों के पास प्रकट होता है। उसके मुंह में रिंदो का खून भरा हुआ है। सभी लोग दुखी और सोमा लड़ने निकल जाता है। लेंका सबको शांत करने की कोशिश करता है। वे नहीं जानते असल में क्या हुआ है। सभी लोग घबराने लगते हैं और भले ही लेंका व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है, वह आखिरकार इसकी घोषणा नहीं कर पाता। जब लेंका के पास अब और कोई प्रतिक्रिया नहीं बची थी, तो वे इंसान जिनकी उसने पहले मदद की थी फिर से आकर कहते हैं कि वे दोबारा मदद करेंगे। उन्हें देखकर लेंका फिर से आत्मविश्वास से खड़ा हो जाता है और फिर सोमा से कहता है कि वह उसके साथ मिलकर उस ताकतवर अरागामी का सामना करे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि लेंका सभी को एकजुट कर लेता है। रिंदो का आखिरी आदेश इस बांध में लोगों की रक्षा ऐसे अंदाज में रिंदो की याद दिला दे लेंका दुश्मन को हरा सकते हैं। वहां इंसानों से बात करके उन्हें उस डिवाइस का स्थान पता चल गया जो अरागामी को आकर्षित कर रहा था। जब सोमा उस डिवाइस को ढूंढने गया ताकि उसे नष्ट कर सके, लेंका और लीसा ने काले अरागामी का सामना करना शुरू कर दिया। बांध के पानी के अंदर सोमा को वह डिवाइस मिल गया और उसने उसे नष्ट कर दिया। जैसे ही यह हो गया, अरागामी दूसरी दिशा में जाने लगे। हालांकि काना अरागामी लेंका और लीसा से लड़ता रहा। दुश्मन जा चुके थे तो सब इकट्ठा होकर काले अरागामी का सामना करने लगे। और इस पागल पर लड़ाई के दौरान इस अरागामी अलौकिक बुद्धि है। लड़ाई के दौरान सकुया और कोड़ा ने उस दुश्मन की किरणों पर हमला करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया। लेंका ने रिंदो द्वारा इस अरागामी में बनाई गई दरार हमला किया। वह प्राणी लेंका को पीछे फेंक दिया और उसका हथियार तोड़ दिया। लेंका के हमले से शरीर हिस्सा खोने पर गुस्से में आकर अरागामी अपनी किरणों को और ताकतवर बना देता है, जिससे उस पर इस्तेमाल की गई किरणों को रोकने की तकनीक बेअसर हो जाती है। वह सबको हराने लगता है।
लेनका ने टूटे हथियार से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे बेरहमी से हमला झेलना पड़ा। चोट लगने के बाद लेनका पूरे शरीर के बिगड़ते हुए भी रेंगता रहा। उसे इस हालत में देखकर सभी लोग इस राक्षस को हराने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह सबके हमलों को चकमा देकर सबको हरा देता है। जब अरागामी सबको हराकर उन पर हंसने लगा, तब लेनका अपने घायल शरीर के साथ खड़ा हो गया। अब हथियार उसी दुश्मन अरागामी के एक हिस्से को एक तरह की ब्लेड के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, जिसका वे सामना कर रही हैं। इस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए वह इस राक्षस की खाल को भीड़ने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वह दुश्मन के पंजों पर वार करता है, लेकिन दुश्मन अपनी पूंछ से लेनका पर हमला करता है। फिर लेनका कूदता है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, जबकि उसका शरीर गलता जा रहा है, और आखिरकार वह अरागामी के पत्थर के मुखौटे पर घातक वार करता है। अंत में उसने कहा कि गॉड ईटर्स मानवता की आशा है। इसके बाद दिखाया गया कि वह रूसी आदमी असल में सिर्फ लिसा को जनरल डायरेक्टर के आदेश पर रिंदो को हराने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार रिंदो ने उसका सबसे बड़ा राज जान लिया था। एक जहाज को अंतरिक्ष में भेजा जाए ताकि इंसान ऊपर सीढ़ियों पर रह सके और दुनिया के अंत का इंतजार कर सकें। जनरल डायरेक्टर एक वैज्ञानिक द्वारा भविष्यवाणी किया गया दुनिया का अंत। अरागामी एकजुट हो जाएंगे, एक बन जाएंगे, बचा है उसे निगल जाएंगे। अंत में वे खुद अस्तित्व में न रहेंगे, फिर से वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। यह सब हो जाएगा, अंतरिक्ष में मौजूद इंसान वापस लौट सकेंगे, पृथ्वी को फिर से मानवता के साथ समृद्ध बना सकेंगे। हालात और भी खराब करने के लिए जनरल डायरेक्टर खुद ही इस दुनिया के अंत की शुरुआत करने का इरादा रखता है। आखिरकार सिर्फ इस प्रलय के होने का इंतजार करना कोई मायने नहीं रखता। हालांकि वह इस अंतरिक्ष यान में केवल लगभग 1000 लोगों को ही बचा पाएगा। रूसी आदमी, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, उन लोगों में से एक बनना चाहता है। जब जनरल डायरेक्टर के पास यह विचार था, तब दूसरा वैज्ञानिक मानता था कि अरागामी तब तक विकसित होंगे जब तक वे इंसानों से संवाद करने में सक्षम नहीं हो जाते। इस तरह एक दिन शांति फिर से लौट आएगी। आखिर में जनरल डायरेक्टर ने संदेश दिया कि गॉड ईटर्स ने अपनी लड़ाई में अपना उद्देश्य हासिल कर लिया और अनगिनत अरागामी को हरा दिया। उन्होंने युद्ध में मारे गए लोगों की ओर से शोक भी घोषित किया। आखिरकार लेनका जिंदा बच गया और वह इस एनीमे की सबसे बहादुर टीम का कप्तान बन गया। गॉड ईटर एनीमे खत्म होता है और इसकी अगली सीजन नहीं आएगी। यह एक निश्चित अंत था।